नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। फोन हैक मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरा। इसे बताया लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। महाराष्ट्र में जारी मराठा आंदोलन हुआ और तेज। आंदोलनकारियों ने किया मुंडन आंदोलन। शिंदे गुट को लगा बड़ा झटका। विधायक रमेश बोरनारे ने आंदोलन के समर्थन को लेकर दिया इस्तीफा। दिवाली से पहले राजस्थान में गहलोत सरकार ने दिया कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 4% बढ़ा डीए। निर्वाचन आयोग से मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले के कद्दावर भाजपा नेता जसपाल सिंह अरोड़ा हुए कांग्रेस में शामिल। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी होने के बाद आप मंत्री गोपाल राय ने भाजपा सरकार पर किया पलटवार। बोले, ईडी सीबीआई के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती भाजपा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में अंबिकापुर के रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा नेता को दिया नोटिस। देश में एप्पल द्वारा दी गई चेतावनी को लेकर सियासत गर्मा गई है। आईफोन हैक की चेतावनी आते ही विपक्ष ने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने फोन निर्माता कंपनी एप्पल की तरफ से आए एक ईमेल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि उनके फोन की टैपिंग हो रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एप्पल की तरफ से आए ईमेल की प्रिंटेड कॉपी दिखाते हुए कहा कि पूरे विपक्ष के खिलाफ एप्पल का नोटिस आया है। ये मेरे कार्यालय में सभी लोगों को मिला है। कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है। ये सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में शामिल हैं। आपका ध्यान कभी इधर कभी उधर ले जाते हैं, आपके दिल में गुस्सा पैदा करते हैं और जब आपके अंदर नफरत आती है तब ये लोग इस देश का धन ले जाते हैं। इसी मामले पर विरोध जताते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जासूसी की जा रही है। ये बड़े दुख की बात है। हमारा मोबाइल सर्विलांस पर लिया जा रहा है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, दुख की बात है ये कि लोकतंत्र में आजादी और निजता को भी ये खत्म करना चाहते हैं। जासूसी किस लिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जनता सरकार के खिलाफ है, इसीलिए अब जासूसी की जा रही है। इतना ही नहीं, ये नोटिस वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सीताराम येचुरी, सुप्रिया, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्डा, इन सबको मिल चुका है और सभी ने इसे लेकर भाजपा पर कड़ा हमला बोला है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दिन ब दिन और बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब आंदोलन करने वाले लोगों ने मराठा आरक्षण को लेकर हंगामे के बीच मुंबई में आज मुंडन आंदोलन शुरू कर दिया है। मुंबई के भाईकला इलाके में मराठा समाज के आंदोलनकारियों की तरफ से एक मराठा लाख मराठा का नारा देते हुए सुबह शिव मंदिर पर मुंडन किया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। इतना ही नहीं, मराठा आंदोलन को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अलग अलग रुख अपना रही हैं। अब मौजूदा शिंदे सरकार के गुट में भी आपसी तनाव हो गया है। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर अपना समर्थन देते हुए इस्तीफा दे दिया है। अब खबर है कि छत्रपति संभाजी नगर में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक रमेश बोरनारे ने भी इस्तीफा दे दिया है। मराठा आरक्षण की मांग ने अब हिंसक रूप ले लिया है। इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र के बीड जिले में देखने को मिला है। प्रशासन ने बीड और उस्मानाबाद में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी है और इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया है। ऐसे महाराष्ट्र सरकार अभी भी हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। अभी तक मराठा आरक्षण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लापरवाह बनी शिंदे सरकार यदि समय रहते मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों की बात सुन लेती और इस पर कोई बड़ा फैसला लेती तो शायद महाराष्ट्र की जनता को आज ये दिन ना देखना पड़ता। राजस्थान में चुनावी पारा हाई चल रहा है। नेता अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस बीच दिवाली से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। निर्वाचन विभाग ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें 8 लाख से अधिक कर्मचारी और 4 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का रास्ता भी साफ हो गया है। राजस्थान में अब डीए 42% से बढ़कर 46% हो गया है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के डीए बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को डीए बढ़ाने का प्रस्ताव निर्वाचन विभाग को भेजा था, जिसे निर्वाचन विभाग ने हरी झंडी दे दी है। बोनस और डीए बढ़ने से राज्य सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा। इसी तरह महंगाई भत्ता व महंगाई राहत में बढ़ोतरी से राज्य पर सालाना बड़ा आर्थिक भार आने का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वारा किया गया ये ऐलान काफी अहम साबित हो सकता है और इसका सीधा फायदा कांग्रेस सरकार को विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है।
मध्य प्रदेश में भाजपा में आपसी झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कुछ नेता टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी से पार्टी छोड़ रहे हैं तो कुछ अन्य कारणों से। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले के कद्दावर नेता के पार्टी छोड़ने की खबर सामने आ रही है। पूर्व जिला पंचायत पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोड़ा ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। उन्होंने भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने पार्टी की सदस्यता ली। कमलनाथ के बधाई देने पर जसपाल सिंह अरोड़ा ने कहा कि वे भी अपने घर पर वापसी करके प्रसन्न हैं, फिर से पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए मैदान संभालेंगे। इस दौरान उन्होंने सीहोर विधानसभा सीट से कांग्रेस की जीत के प्रति भी आश्वासन दिया है। बता दें कि जसपाल सिंह अरोड़ा सीहोर विधानसभा सीट से भाजपा में टिकट के प्रबल दावेदार थे। सर्वे में भी नाम था, बावजूद इसके भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। पूर्व विधायक सुदेश राय पर ही भरोसा जताते हुए उन्होंने दोबारा टिकट दिया है। इसके बाद अब जसपाल सिंह अरोड़ा ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। जसपाल के इस फैसले को कांग्रेस की तरफ से काफी सराहा जा रहा है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि जसपाल का भाजपा को अलविदा कहना काफी महंगा पड़ सकता है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में आए दिन कुछ न कुछ खबरें सामने आ रही हैं। जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका कोर्ट द्वारा लगातार खारिज की जा रही है और अब इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी द्वारा समन भेज दिया गया है, जिसके बाद उन्हीं मामले पर पलटवार करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके लिए हमारी सरकार और दिल्ली के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल हर विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया। ये काम आगे भी दिल्ली की जनता के लिए करते रहेंगे। भाजपा की हर तानाशाही का मुकाबला भी करेंगे और दिल्ली के लिए काम जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि बीजेपी के नेता आपसे डरते हैं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निकम्मेपन की चारों तरफ से खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की विदाई होने जा रही है। गोपाल राय ने कहा कि ईडी सीबीआई के दम पर चुनाव जीतना चाहते हो ना, पर ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ना तो इतिहास में हुआ है और ना ही वर्तमान में ना भविष्य में होने वाला है। ईडी सीबीआई के जरिए विरोधी दलों के नेताओं को परेशान कर बीजेपी उन्हें पराजित नहीं कर सकती। गौरतलब है कि विपक्ष की पार्टियां लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही हैं कि भाजपा चुनाव हारने के डर से ईडी की छापेमारी करा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर अंबिकापुर के रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी के प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया है। आरओ अंबिकापुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल को नोटिस दिया गया है और इसमें 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। साथ ही जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देकर के मतदान प्रभावित करने की संभावनाओं को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार ने उड़नदस्ता दल एफएसटी का गठन किया है। ये एफएसटी की टीम सूचनाओं और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर मतदाताओं को लुभाने वाली सामग्रियों को जब्त कर रही है। जांच के दौरान काफी सारी सामग्री जब्त की गई है। जब्त किए गए थैले पर कमल फूल के चिन्ह और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10 से बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल का नाम सहित कैलाश मेडिकल स्टोर लखनपुर लिखा हुआ था। एफएसटी ने जो सामग्री जब्त की है उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10 द्वारा प्रत्याशी को नोटिस जारी कर दिया है। एक दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है मतदाताओं को लुभाने का, लेकिन जीत का रुख कांग्रेस की तरफ आता दिख रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।